अध्यक्ष महोदय थोड़ा सुन लीजिए अध्यक्ष महोदय। हाँ हाँ बताइए। अभी जैसे मंत्री जी कह रहे थे, तो मेरा ये कहना है कि भाई मंत्री का काम क्या होता है, रिव्यू करते हैं अफसरों के साथ बैठ करके। आपके पास प्रश्न आता है, प्रदूषण का प्रश्न आएगा, लेकिन प्रदूषण तो कई कारणों से होता है। तो प्रदूषण विभाग के जो मंत्री होते हैं तो कई विभागों से वो बात करेंगे बुला करके, इसलिए तो मंत्रिमंडल, इसलिए तो मंत्री है। और मंत्री ये कहेंगे कि भाई अलग अलग, हम कहेंगे भाई प्रदूषण यहाँ हो रहा है, बड़ी प्रदूषित है, प्रदूषित बस गाड़ियों से भी होती है, खदानों से भी होती है, आग लगता है उससे भी होती है, कई चीजों से प्रदूषण होता है, तो फैक्ट्री से भी होता है। हमारे कहना है अध्यक्ष महोदय, मंत्रीगण को अपना दायित्व समझना चाहिए, और जब वो रिव्यू करे तो संबंधित विभाग को बुलावे कि भैया इसमें से क्या मामला है। तो इसलिए हमें लगता है कि मंत्री लोग तैयारी नहीं करते, रिव्यू नहीं करते, इस कारण से ये प्रॉब्लम है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप रिव्यू करिए। अब बार बार आप कहते हैं ये संबंधित नहीं था, भाई क्या क्या पूरक प्रश्न हो सकते हैं। जब आप रिव्यू करेंगे तो इन सारी चीजों को आपको रिव्यू करना चाहिए, इसमें से क्या क्या प्रश्न कर्ता और सदन के और भी सदस्य उसको पूछ सकते हैं, उस पर उत्तर मांग सकते हैं। तो मंत्री को उतना तैयारी करनी चाहिए अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं, आप मंत्री को कहिए कि भाई ये लोग तैयारी करें। सरजू बाबू का सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। महोदय, मेरी भी पीड़ा यही है कि सदन में जब सवालों को उतर आते हैं तो हम लोग की अपेक्षा होती है कि जो प्रभारी मंत्री हैं वो पूरी तरह से अधिकारियों से विमर्श करेंगे। इसके पहले आज ही मेरा प्रश्न था अल्पसूचित में, और चारों खंडिकाओं का उत्तर विभाग ने गलत दिया है। और मैंने जो भी पूछा था इनसे, वो सबका सब इनके पास फाइल में सारे दस्तावेज हैं, कोई बाहर से नहीं पूछा था। फिर भी ये उत्तर में क्यों गलत देते हैं, और ये आदत हो गई है। मेरा वन विभाग से प्रश्न था, तो ऐसे किस पर हम लोग कार्रवाई के लिए कहें? आप लिख के, वन विभाग के अधिकारी हैं, तो आप लिख के दे दीजिए। उनका महोदय प्रिविलेज की कार्रवाई होनी चाहिए, आप सदन में कार्रवाई होनी चाहिए। आप कार्रवाई के बारे में आपको हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप लिख के दीजिए, उसके बाद हम लोग प्रस्ताव रखेंगे, 10 लोग खड़ा होंगे तो प्रिविलेज हो जाएगा उनके ऊपर। चलिए, संसदीय कार्य मंत्री को सुन लीजिए, आप क्या सबमिशन देते हैं, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, और जहां तक प्रश्न है कि सरकार के हमारे सभी मंत्रीगण होमवर्क नहीं करते हैं, काम फाइलों को समझते नहीं हैं, मैं समझता हूं कि ये तथ्यहीन बात है। हमारे सभी मंत्री सरकार के काफी रिस्पॉन्सिबल हैं और हर संचिका को बहुत सोच समझ करके वो करते हैं। मैं समझता हूं कि बहुत इस पर विचार करने की गुंजाइश नहीं है। ये प्रश्न हाउस की प्रॉपर्टी हो चुकी है, इसलिए बेहतर होगा कि इसे स्थगित कर पर्यटन विभाग को दे दिया जाए। ठीक ठीक, स्थगित। शून्यकाल की सूचनाएं, डॉक्टर नीरा यादव जी, आप 1 नंबर में। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी, आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।